तुम्हारा जीवन कहां जाना था, कहां पहुंच रहा है, कौन समझता है? सच्ची मानो, आप मौज के मार्ग में नहीं चल रहे, आप दुख के मार्ग में चल रहे हैं। आपके सुकृत जब नष्ट होंगे और दुष्कृत का परिणाम आएगा, तब सुधरने का चांस नहीं रह जाएगा। अभी समय है, आपकी बुद्धि काम कर रही, शरीर काम कर रहा है। जो अशुद्धाचरण हुए उनको भगवत भजन से भस्म कर दो, जीवन मुक्त हो जाओ, मान लो। नहीं तो बार बार भटकना। अब देखो, देवराज इंद्र पद से अजगर बने भूख से तड़प रहे हैं। जब भीम जी को बांधा और युधिष्ठिर से बात हुई तब कह रहे थे कितना भयानक पीड़ा। अब रहना है उसी उनमें रहना है, समय पूरा होगा तभी मुक्त हो गए। अब मनुष्य शरीर तो आप क्यों में कर रहे हो शास्त्र और गुरुजनों की बात में, और जब दंड विधान होगा तब क्यों में करने का अधिकार ही नहीं रह जाएगा। अभी तो सुधर जाओ। जैसे अंध आंधरे टेकत गनत न खार पनार। हरिराम व्यास जी कहते हैं, जैसे कोई अंधे को अपना मार्गदर्शक मान करके उसको पकड़ के चले, तो उसको तो पता नहीं कि नाला कहाँ है नाली कहाँ है, दोनों जाएंगे। शास्त्र सदगुरु ये मार्गदर्शक है। ये अहेतु की कृपा से आपको डांटते हैं, अहेतु की कृपा से आपको परम दुलार करते हैं। मान जाओ, ये मन की बदमाशी को अपना सुख मत मानो, मन की बात को आप मत प्रकाशित करो। ये जो अंदर अंदर आपके अंदर मन की वासनाएं बढ़ती चली जा रही, जथा लाभ संतोष, भगवान ने हमें जैसी परिस्थिति दी है, हम उस परिस्थिति में सहना सीखें, जीना सीखें। सुखद परिस्थिति में अभिमान न करें, दुखद परिस्थिति में शोक न करें, भगवत स्मरण करते हुए आगे बढ़े। यहां की उन्नति भी परिणाम में, हाथ में क्या लगेगा? अगर नाम जप नहीं, आप बहुत लौकिक उन्नति को प्राप्त हुए, तो जब शरीर पूरा होगा तो हाथ क्या लगेगा? विवेकी अगला कदम जहां रखता है उसका चिंतन करता है कि ये जो मैंने कदम रखा इसका परिणाम क्या होगा। अविवेकी परिणाम को नहीं देखता है, वर्तमान को देखता है। ये खा लो, ये देख लो, ये भोग लो। मन मांगता है ये हमें दिखा दो, ये हमें सुना दो, ये हमें मिला दो, ये हमें, उस पर देख। सत्संग है ये, आप देखो उसे। अगर वो गलत है तो उसकी बात ही मत मानो, उसको उच्चारण मत करो, उसका किसी भी तरह से सपोर्ट मत करो। वो वृत्ति उदय हुई है, नष्ट हो जाएगी, शाश्वत थोड़ी है। और आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसे मैं में स्थान देंगे कि ये तो मेरी मांग है, धज्जियां उड़ा देगा। बार बार जलन, अशांति, अपमान, क्लेश, बंधन, ये उसके सब धागे हैं, ऐसे फांसी में हिलगा देगा। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कचुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। जैसे अंध आंधरे टेकत गनत न खार पनार, ऐसे व्यास बहुत उपदेशे सुन सुन गए न पार। हरिराम व्यास जी कह रहे, जो भगवत लीला का रसास्वादन करने वाले महापुरुष जन हैं, वो कृपा करके उपदेश दे रहे हैं, पर लोग सुनते हैं पर आचरण में नहीं उतारते। अगर सुनकर आचरण में उतार लो तो पार हो जाओगे। सुन करके आचरण में नहीं उतारा तो भले दूसरे को सुना दो, काम बनने वाला नहीं। सुनो, मनन करो, आचरण में उतारो। ये मन विषय चिंतन करने वाला शत्रु है, भगवत चिंतन करने वाला मित्र है। ये मन विषय चिंतन करने वाला बंधन है, भगवत चिंतन करने वाला जीवन मुक्त है। सारा खेल इसी मन के ऊपर है। आपको इस मन को भगवदाकार बनाना है, यही जन्म, यही अवसर मिला है। तो हे वृंदावन धाम, हम जान गए हैं गुरुजनों की कृपा से कि आपकी गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं और मुझे यहां वास मिल गया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं कि अब चाहे त्रुकचेन विदीर्यताम वपु विलयो वासत्वापि ज्ञाति धर्मयो हो, नमनागपि हातुमस्तु धीर्मम वृंदा विपिनम सुदुर्लभम, सुदुर्लभम वृंदा विपिनम। अब तो मुझे शरीर की कोई परवाह नहीं, चाहे कोई मेरे शरीर को कितना भी कष्ट दे। जैसे ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, अंग अंग हमारे शरीर के, फिर भी हम वृंदावन नहीं छाड़े।
छाड़ी बो है बड़ी चूक, खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो, छाड़ी बो है बड़ी चूक। यहां क्या करे, त्रुकचीन विदीर्यताम बपु विलयो। माना कोई किसी जन्म का ऐसा प्रारब्ध है कि अब शरीर हमारा ऐसी गति से पूर्ण होगा, जैसे पूज्यपात श्री उड़िया बाबा। ये अंत, इस पर कोई ध्यान देने की बात है, जा कहां रहे। ओ कैसी महिमा, चल रहा है ऊपर, उसकी कोई परवाह नहीं। भगवान का प्रणव नाम उच्चारण करते हुए लीन हो गए भगवान में। श्री जी का नाम, ये भक्ति का फल शरीर निरोग होना नहीं है। नहीं तो प्रिया प्रीतम साथ खेल रहे थे भाई जी महाराज के, और उदर में कैंसर, भयानक कष्ट। कृष्ण और काली में कोई भी जिनकी दृष्टि में अंतर नहीं था, वो परमहंस श्री रामकृष्ण जी महाराज। गले में कैंसर, भयानक पीड़ा, जहां थूक लेना भी कठिन पड़ रहा था। डॉक्टरों ने कहा बोलना नहीं, बोले बोलना तो जीवन है, बिना भगवत चर्चा के हम नहीं रह सकते। इतने बड़े महापुरुषों को अगर भजन का फल शरीर सुख देखा जाए, नहीं तो उनको क्या शरीर सुख है। अरे भजन का फल होता है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, प्रभु में स्थित हो जाना। ये अज्ञानी जीव क्या जाने। जैसे हम कहते हैं आप राधा राधा जपो, सब दुख मिट जाएंगे, तो ये कोई आपको केवल प्रोत्साहन नहीं दे रहे, ऐसा है। क्या दुख मिट जाएंगे? आपके पूर्व संचित, जो आपको बार बार जन्म लेने के लिए विवश करते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। आपके द्वारा जो आगे गलती होती है वो नहीं लिखी जाएगी। हम मनमानी नहीं कह रहे, आचार्यवाणी शास्त्र के अनुसार कह, अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस तो परम देयम विंसति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तो उदास्यक मनसाम। हे लाडली, जो आपका राधा ऐसा नाम उच्चारण करते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के न्यायाधीश प्रभु हैं, वो उसके संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं। और जहां उसके सब कर्मों का विधान लिखा जाता है वो अनुलिख्या, अब लिखेंगे ही नहीं, नाम का प्रभाव। क्योंकि जब राधा 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 तो फिर योगक्षेमम वहां में हम जुम्मेवारी प्रभु की बन जाती है। अब ये सब आपको संभालना है कि क्या, कैसे, कहां, ये आपको संभालना है। मैं आपका हूं, राधा राधा राधा। तो अहम जब तक समर्पित नहीं होता तो त्रुटियां हो जाती हैं। तो अब उसने तो समर्पित का भाव किया, समर्पण प्रभु लेते हैं। अब तुम जितना विलंब करोगे उतनी त्रुटि हमारे से हो सकती है, पर वो त्रुटि नहीं लिखी जाएगी। राधा 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 ये चल रहा है। सकल मलिन मन दून दिखारी, देखी सासु अनुहारी, सुनी सीह सपन भरे जल लोचन, भय सोबच सोच विमोचन, लखन सपन या नीक न होई, कठिन कुचाय सुनाही कोई, अस कही बंधु समेत नहाते, पूजी पुजारी साधुत सन माते। अर्थात सीता जी उन्हें अपने द्वारा देखे गए सपने के बारे में बताती हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि भरत अपने समाज सहित उनके पास आए। उनका शरीर श्री राम के वियोग की अग्नि से तप रहा है। अयोध्या में सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं, एवं उनकी सासें दूसरे ही रूप में हैं, अर्थात विधवा के वेश में दिखाई दी। माता सीता के दुखपूर्ण स्वप्न को सुनकर श्री राम जी के नेत्र में आंसू आ गए और दूसरों को शोक से मुक्त कराने वाले प्रभु लीलावश शोक के वश में हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही यह कोई भीषण कुसमाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई के साथ स्नान किया एवं त्रिपुरारी महादेव की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया और श्री राम देवताओं की पूजा एवं मुनियों की वंदना करके बैठ गए। उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। उसी समय आकाश धूल से भर गया एवं बहुत से पशु पक्षी श्री राम के आश्रम की ओर भागने लगे। श्री राम यह देखकर उठे और आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि इसका क्या कारण है,
किरात कोलों ने श्री राम को आकर सभी समाचार दिए और कहा, भरत सेना और अयोध्या वासियों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। यह सुंदर वचन सुनकर श्री राम के मन में अत्यंत आनंद हुआ। उनका शरीर पुलकित हो उठा। शरद काल के कमल के समान उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए। भरतहि होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काज सिकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अर्थात राम भरत के अपने पास आने की बात सुनकर उनके विषय में कहते हैं कि भरत सांसारिक भौतिक सुखों के बंधन में बंधने वाला नहीं है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, अगर उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश के पद को भी पाकर अहंकार नहीं कर सकता। जैसे काजी की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट नहीं हो सकता, अर्थात फट नहीं सकता, वैसे ही अयोध्या के जैसे तुच्छ वस्तु को पाकर भरत को अहंकार नहीं हो सकता। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि अंधकार भले ही तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा जाए, गाय के घूर से बने गड्ढे में अगस्त ऋषि अर्थात सागर को पी जाने वाले ऋषि डूब जाएं, चाहे पृथ्वी क्षमा करने का अपना स्वाभाविक गुण भूल जाए, चाहे मच्छर की एक हल्की सी फूंक से समेरु पर्वत उखड़ जाए, परंतु भरत को राज्य की प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान स्वच्छ पवित्र हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अगुण रूपी जल को मिलाकर इस संसार को बनाया है। सूर्य रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर गुण एवं दोषों को अलग अलग कर दिया है। उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अगुण रूपी जल को त्याग दिया है और अपने यश से संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार को आलोकित किया है। इस प्रकार भरत के गुणों और उसके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम में डूब जाते हैं।